चलो आ जल्दी से। ट्रेन क्या लेट हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। चलो गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। बैठो बैठो, 2 मिनट रिलैक्स करो। तब तक जो है देखा, तब तक जो है इसको बुक रिवीजन करवा रहे थे। बैठ के खाली सुनो, ठीक है। दिवस तो देख लिए, 5 मिनट के बाद तुम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। तब तक जो है बैठे बैठे क्या करोगे? करना है कुछ काम तो वही रिवीजन ही कर लो, तब तक रिलैक्स होते होते याद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ पूजा, आगा खां ट्रॉफी किससे संबंधित है? आगा खां ट्रॉफी हॉकी से। वेरी गुड रवि। कहेगा थॉमस कप किससे संबंधित? थॉमस कप बैडमिंटन, ठीक है। कहेगा सीजर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल से। उसके बाद बोलेगा डेविस कप, डेविस कप लॉन टेनिस किससे है? लॉन टेनिस से। उबेर कप, उबेर कप बैडमिंटन किससे है? बैडमिंटन। उसके बाद कहेगा कि बेटन कप हॉकी। डूरंड कप फुटबॉल, ये कई बार दरोगा में आया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। उसके बाद कहेगा कि यूरो कप फुटबॉल, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जैसे कई शब्दावली, ये दरोगा के लिए बता रहे हैं, ये सब दरोगा में शब्दावली भी पूछता है और खेल भी पूछता है और कप ट्रॉफी पूछता है। जैसे गुगली, चाइना मैन क्रिकेट, सेनरीड, ये सब किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। और उसके बाद कहेगा ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पेज नंबर निकाल लेना 54, बाद में घर में रिवीजन करना, पेज नंबर 54 कहेगा। उसके बाद कहेगा कि गैम्बिट, चेकमेट। चेकमेट तो जानती होगी, किससे चेकमेट कब बोलता है रवि? हाँ तो खेले हो तुम, इसका मतलब जब राजा को, अब को पाने, अब राजा को एक चांस दिया जाता है, ठीक है, तो उसी में बोलता है चेकमेट। तो वो अगर राजा गोटी नहीं हटाएगा, उसको हटाना पड़ता है राजा गोटी, खेलिए शतरंज, वो अगर नहीं हटाएगा तो राजा जो है मारा जाएगा, इसीलिए बोलता है चेकमेट। तो यही है चेकमेट। दीपक बताओ चेकमेट शब्द किस से संबंधित, किस खेल से संबंधित? चेकमेट शतरंज से। वेरी गुड। अच्छा चाइना मैन किससे संबंधित है? चाइना मैन, तुम लोग अभी जिराओ, अभी ऐसे चल रहा है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? बता रवि। फुटबॉल से है कि क्रिकेट से है? बताओ। क्रिकेट से। चाइना मैन कौन? कुलदीप यादव का नाम सुना तुम लोग? कुलदीप यादव, हाँ हाँ हाँ, कुलदीप यादव है जी, युगवेंद्र चहल है, ठीक है। तो कुलदीप यादव कौन सा वो है? बॉलर है, चाइना मैन बॉलर है। उसका बॉलिंग करने का जो टेक्निक है वो चाइना मैन बॉलिंग कहलाता है, ठीक है। और थ्रो, थ्रो किसमें आता है बताओ? हम क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी होता है। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, जैसे कीपर को ऐसे बॉल फेंका, ठीक है, रन क्या है, चुराने का प्रयास किया, कीपर को बॉल फेंका कि स्टंप आउट करेगा, और वहां पर जो है कीपर से मिस हो गया, तो वो थ्रो हो गया। क्या हो सकता है? बाउंड्री अगर पार हो जाएगा 4 रन चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज, ये सब क्वेश्चन आता है, काफी आता है एग्जाम में। कहेगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं पूजा? हाँ हाँ बोलो। ये सब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, तुम ग्रेजुएट हो जाओ, ठीक है। क्या साल, कितना दिन बचा है ग्रेजुएट होने में? इसी साल में। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। क्या नाम बोले? दीपक नाम है तुम्हारा? तुम्हारा कहाँ दीपक घर है? ममलखा, ठीक है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम दरोगा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर, हम तुमको पहचान लिए, तुम जो है बन सकते हो दरोगा। और 2025 में हो जाएगा कंप्लीट, है, ठीक है। हाँ पहली बार में। तुमको क्या करना है, बस हमसे तुम जुड़े रहना, कहीं भी रहो, लाइब्रेरी रहो, मोबाइल कार रहो, सब और रहो, हमसे कनेक्टेड रहना। और डेली घर से आना जाना होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए बात करते हैं 2 मिनट, तुम जैसे घर से कितने बजे आते हो? लोकल से, जैसे अभी लोकल आ गया 9 बजे, मान के चलो 9 से 11:30 तक क्लास चला, ठीक है। मान के चलो 12 बजे तक लाइब्रेरी बैठते हो, बैठ जाते हो लाइब्रेरी। 12 बजे से सब घर घर कब जाते हो? मतलब 4 बजे या 6 बजे, यही ना, ठीक है। तो 6 बजे तुम जब जाओगे लोकल से, तो आधा घंटा सब घर में क्या करोगे? रिलैक्स रिलैक्स हो गए, नाश्ता उस्ता कर लिए, पैर धो लिए, थोड़ा जिरा लिए। उसके बाद 6 बजे से तुमको साइकिल लेके बैठो,
कहाँ निकल आना है, लैलक, हाँ लैलक, साइकिल लेके दोनों लड़का को, और 7 बजे से 8 बजे वहां चलेगा क्विज। क्या चलेगा, क्विज। उसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि हमारे गांव में बहुत सारे लड़के हैं जो कि मेरिट पे जो है बिहार पुलिस निकाले हैं, एसएससी जीडी निकाले हैं, हम भी रहेंगे, टाइम मिलेगा तो हम भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या चलेगा, बिहार में अभी तक जितना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम बिहार का कौन हुआ, बीपीएससी, ठीक है, उसके बाद बिहार एसएससी, ठीक है, उसके बाद बिहार दरोगा बीपीएसएससी, उसके बाद क्या हुआ, बिहार पुलिस, यही ना हुआ, इतने से एग्जाम है ना, और छोटा मोटा जो अमीन उमीन कर्मचारी सब बिहार एसएससी में आ गया। तो इसका, इस चारों का तुम लोग को वहां पे क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, जिससे वहां पोडियम लगा रहेगा, बोर्ड रहेगा, बेंच डेस्क सब कुछ लगा रहेगा, बस बैठना और सुनना है। जैसे कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस किए, सुने, ठीक है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो, 9 बजे से तुम्हारे दिनचर्या हुआ, 6 बजे तक क्या हुआ, पूरा थक गए, पूरा परेशान हो गए, ठीक है, और 6 बजे के बाद क्या है, 7 बजे वहां पहुंच गए, 1 घंटा क्या किए, खाली सुने, वो कागज और कलम लेके गए, जहां रिवीजन का लगा, दरकार लगा, ये चीज रिकॉल नहीं हो रहा है, वहां पे क्या किए, लिख लिए, घर में आके अगले दिन रात में या सुबह क्या कर लिए, रिवीजन के। बस 1 साल तुम जो है 2026 तक यही काम करो, 2025 से 26, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम दरोगा बनोगे, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल, तुम बन सकते हो। जब गांव में कोचिंग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो वहां पे 7 बजे से निःशुल्क क्विज चलेगा, उसमें जो मेधावी छात्र हैं या छात्राएं जो आना चाहता है, सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, वो सब आके क्या बैठेगा, बैठेगा, वहाँ निःशुल्क रहेगा, पंखा उंखा लाइट इन्वर्टर बैटरा सब लगा देंगे, वहाँ तुम लोग को खाली बैठना है और सुनना है। उसी तरह से एक एक लड़का भी जिम्मेदारी दे देंगे, और गाँव का और सब भी कुछ लड़का है, ठीक है, वो सब भी लड़का गाइड करेगा वहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ व्यवस्था रहेगा। और जो जो बुक का जरूरत है, जो जो हम खरीद के वहाँ पे रख देंगे, सारा घटना चक्र खरीद देंगे, लुसेंट खरीद देंगे, क्राउन खरीद देंगे, खान सर का बुक खरीद देंगे, एमबीडी खरीद देंगे, हर बुक वहाँ खरीदा हुआ अवेलेबल रहेगा, तुम लोग को खाली अपना कॉपी लेके आना है एगो, और कॉपी लेके चले जाना, हर बुक से रिविजन होगा, ठीक है, वहाँ पे डेली चलेगा, 30 दिन इस प्रकार का चलेगा। तो चलो अब रिलैक्स हो गया ना, अब चलो कॉपी निकालो, अब तुम लोग रिविजन अब करवाएंगे। कल से नेहा, पूजा, साइमा और इसको बोल देना समय पे आने के लिए, दोनों को, ठीक है, ये सब तो यहाँ रहती है, बताओ लैलक से आ गया आदमी, इतना गर्मी में, इतना भीड़ भड़का में, इतना आ गया, बताओ यहाँ से पढ़ने के लिए, और अभी तक देखो तुम लोग की लड़की फ्रेंड सब पहुंची नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, उसको बोलो समय से आने के लिए, समय से पढ़ने के लिए। आज कितना तारीख है जी, 16 है, कल 17 है, कल सबको पेमेंट करना है, नहीं तो फिर जो है सबको घर भी भेज देंगे। खाली संगति सही रखना है दीपक, आलतू फालतू लड़का सबके साथ उठना बैठना नहीं है, ठीक है, भटकने का अभी उम्र है, ये बहुत भटकने का उम्र है, बहुत कुछ लाइफ में आएगा जो भटकाव होगा, इससे खाली बच के रहना है, समझे, और विशेषकर जो है लड़की सब से, इस सब चीज से, नशा पानी से, तुमको स्पष्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इस सब चीज का अभी चस्का लगता है बहुत ज्यादा, इस सब से एकदम बच के रहना है, यही उम्र है बिगड़ने का, इस पे कंट्रोल कर लिए तो जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। चलो निकाले, उसके कॉपी से जीरोक्स करवाए तुम लोग, रवि के कॉपी से, रवि निकालो, जल्दी दो, जल्दी दो, टाइम नहीं है बिल्कुल, लाई हो लेके कॉपी, आई हो, जो भी कॉपी लेकर आना, रिवीजन करवाना है, दो कॉपी तो जल्दी, तुम लोग जो है, तुम्हारा कुछ पैसा खर्चा होगा, ठीक है, तुम दोनों का सुन लो, तीनों चारों जो भी है, इसके कॉपी से या किसी कॉपी से रिवीजन कर लो, ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ क्लास में नोट्स है, और इसी से रिवीजन करवाएंगे। हाँ? उसमें भी है, ठीक है, पहले उसी करते हैं, ये जो है तुरंत वाला मटेरियल है, तुरंत वाला, देखो ब्यूटी कितना संभाल के रखी है, ब्यूटी देखो, जब बिहार पुलिस का एग्जाम चलता था ना, जब घर में बच्चा सबको पढ़ाते थे, उसी समय ये सब जो देते थे, ठीक है, हालांकि ये जो है वन लाइनर है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के ड्यूरेशन में
ये सब खूब काम करेगा, याद आएगा। ठीक है, चलो तुम लोग को बोलते हैं, इसका तुम लोग फोटो खींच लेना। अभी ब्यूटी के पास जो कॉपी है फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। ठीक है, ब्यूटी इसमें करते रहेंगे। कहेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है। और सबसे बड़ा बीज किसका होता है? सबसे बड़ा बीज किसका होता है ब्यूटी? लेसोडिया का होता है। किसका होता है? कहता है सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा होता है? जेमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहेगा पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कहेगा संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? जो धक 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 करता है, हार्ट, हृदय करता है। कहेगा एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त रहता है? हाँ, 5 से 6 लीटर। ठीक है। कहेगा आरबीसी में प्रमुख तत्व कौन होता है? रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन। अच्छा ये बताओ खून का रंग लाल किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। कहेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। वो जो है बीपी बोलते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120/80। कहेगा आरबीसी जो अभी पढ़ रहा है, रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन या परिवहन। कहेगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि में। ये सब क्वेश्चन रट्टा मार के तुम लोग याद कर लो। इससे क्वेश्चन एक ना एक, दो को, चार को फंसेगा। ठीक है। और हम देखो, हम लोग अभी क्या है, हम लोग का पढ़ाई का भी पैटर्न अलग है। हमारे पास सीमित समय है, मात्र 75 दिन है, और इसी में हमको बिहार पुलिस निकालना है। तो अभी नया कुछ पढ़ोगे ना तो बिहार पुलिस नहीं निकल पाएगा। इसलिए खाली पुराना को रिवीजन करना है। क्या करना है? जितना पुराना पढ़े हैं उसका करना रिवीजन प्लस रिकॉल, और प्लस मारना है प्रैक्टिस सेट। बस इतना सा काम करना है हम लोग को। ठीक है। आदित्य लेट कैसे हो गया? ट्रेन ही लेट हो गया। ठीक है। भरे फॉर्म बिहार पुलिस का? सर्वर डाउन है? तुम अभी भरे जी? भर दिया हो? हमको देना तो क्या नाम है वो, एक्नॉलेजमेंट है ना? तुम पूजा भरी? ब्यूटी तुम भरी? भर दिया हो? वेरी गुड। हाँ तुम बताओ दीपक, फॉर्म भरे बिहार पुलिस का? ये देखो, ये बहाना मत बनाओ। पैसा बोले हो ना तो बोलो कि बस पिताजी हमको कुछ दिन का मोहलत दीजिए। पिताजी है ना घर में? गार्जियन ठीक है, कुछ दिन का मोहलत दीजिए। 1 साल के बाद आपको टेंशन नहीं होगा, सोचने नहीं देंगे। तुम दीपक भरे? भर दिया ना? जो लोग भर दिए सब लोग हमको एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो वाला हमको दे के आना। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, रिसीप्ट पे सबका देखते रहेंगे। हमको ही मोटिवेशन मिलेगा कि तुम लोग बच्चा सब कर दिए हो, तुम्हारा काम करवाना, तुमको वहां तक पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है। इसको जो है जीरोक्स करवा लेना। इसको, ये 1 लाइनर है। पिछले बिहार पुलिस में ये सबको रिवीजन करवाते थे ब्यूटी सबको। चलो ये चीज हो गया। कहेगा प्लीहा, इसको बोलते हैं स्प्लीन को। इसको शरीर का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो है स्प्लीन को कहता है कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कण, इसका मुख्य कार्य क्या है बताओ? इसका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करना। जैसे तुम देखे होगे, जैसे तुमने बगल में कोई छींक दिया तो छिकनीस होता है, उसका वायरस शरीर में बहुत सारा छिकनी हो जाता है। ठीक है। तो तुम्हारा अगर डब्ल्यूबीसी कमजोर होगा तो उसमें क्या होगा, तुमको बहुत जल्दी पकड़ लेगा बाहर से। जो ये सब भी कोरोना सब भी हुआ, कई सारे लोगों को कोरोना क्यों हो गया? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, संक्रमण से बहुत जल्दी प्रभावित हो गया था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अपने इम्यूनिटी को बूस्टर करने के लिए क्या करेंगे? तुम्ही लोग का दोस्त सबको देखा हो, कोई जल्दी किसी का तबीयत खराब हो जाता है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी होता है तुरंत धर लेता है। गर्मी में तुरंत दौड़ भाग के आया, उसका तबीयत खराब हो गया। सर्दी में हरदम नाक चलते रहता है, छिक्के लगे रहता है। तो ऐसे बच्चे का क्या है, उसका संक्रमण क्षमता, रोगाणुओं से लड़ने का क्षमता कमजोर है। उसको क्या है कि विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए से संक्रमण से शक्ति से वृद्धि होगा बढ़िया से। कहेगा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन।
मनुष्य के हृदय के धड़कन की गति कितनी बार होती है? 72 बार प्रति मिनट। अगर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%, 7 या 8 बोल सकते, 7%। ठीक है, हाँ, शरीर में, बॉडी में। और यही मिलके 5 से 6 लीटर बन जाता है। जैसे तुम्हारा वजन कितना है? 85 केजी वजन है जी, तो बहुत कम वजन है। 50 गुना 7/100, ठीक है, ये हो गया 3.5। तुम्हारे बॉडी में 3.5 से 4 लीटर वो जो है खून है, 7% है। ठीक है, बॉडी के हिसाब से तुम्हारा हाइट वो होगा, वजन ज्यादा होगा। तुम ना अपना 50 नहीं होगा, 50 तो ऐसा। हाँ हाँ हाँ, शरीर से पूरा शरीर निकाल दिया खून जी। हाँ हाँ, तो ध्यान रखना 5 से 6 लीटर होता है बॉडी में, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। और शरीर के वजन का, जैसे मेरा 80 केजी वजन है, 80 गुना 7/100, 4 बार में ये घटा, 5 बार में ये घटा, 28/5, तो वही 6 के 5.5, 5.8 हुआ, 6 के अराउंड। तो इसके हिसाब से ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है वजन वगैरह। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि वजन का कितना प्रतिशत होता है शरीर का? 7%। कहेगा पूरे शरीर में रक्त संचरण होने में कितना सेकंड लगता है? पूरे शरीर में रक्त का संचरण होने में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। जैसे देखोगे तुम लोग को किसी विशेष मुद्रा में रहोगे, कुछ लोग झुंझुनी झुंझुनी लग जाएगा, लगता है झुंझुनी होता है, चलोगे तो गिर पड़ जाओगे, लड़खड़ा जाओगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज, जिसका शरीर कमजोर होता है, खून का कमी रहता है, या मांसपेशी मजबूत नहीं होता है, तो एक्सरसाइज करोगे झुंझुनी लग जाएगा, बागी लग जाएगा, जिसको गाँव घर में बोलते हैं, ठीक है। तो उस बागी को फिर प्रॉपर हो जाओगे ना सीधा, तो क्या है कि फिर ठीक है। जैसे पैर से मोड़ के बैठे ऐसे के, तो जो झुंझुनी बागी लग गया, ठीक है, तो उसको 23 सेकंड जो लगता है ब्लड को पूरा बॉडी में वो करने में, तो 15-18 सेकंड के बाद वो सही होता है। तो यही ध्यान रखना है कि एक बार पूरे शरीर में रक्त संचरण होने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड, ठीक है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने, ठीक है, याद करते जाओ। जिसको दीपक, तुमको इसका साथ नहीं छोड़ना है, पहली बात, इसके साथ चिपके रहना है। इसके साथ रहोगे तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो बोलता है ना लैंड स्टीनर बोले, तो दिमाग में रक्त समूह खोज लैंड स्टीनर, रक्त समूह खोज लैंड स्टीनर। देखो लट्टा रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये मत सोचो कि केवल कंसेप्ट से। तो तुमको बताया ना बिहार पुलिस का ही बात कर रहे हैं हम लोग। जो भी बात करेंगे अभी बिहार पुलिस का बात करेंगे, ठीक है। बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन हुआ है ना, जिसमें क्या है कि 4 से 5 मैथ हो गया, हिंदी 7 से 8, 8 से 9, और इंग्लिश हो गया। मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चन इधर छोड़ दो, ठीक है, करंट अफेयर भी छोड़ दो, 3 को 4 को होता है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आया बिहार पुलिस में, है ना, जीके जीएस से, साइंस से आया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, और जो है ये सब चीजें आया। तो 80 में से जो है कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्या होगा? रट्टा मार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसका आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा सीधा। क्वेश्चन आएगा रक्त समूह की खोज निम्नलिखित में से किसने की? क्या मार के आओगे? वहां ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ऑप्शन आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन तुमको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन जो रहेगा कंसेप्ट रहेगा। कैसा रहेगा? 30 क्वेश्चन कंसेप्ट रहेगा। लेकिन ये भी बात है, इस 50 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें तुमको 35 से 38 क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। हो सकता है जिसका अच्छा कमांड हो वो 40 प्लस भी जा सकता है। सिलेक्शन तुम्हारा यहाँ से होगा। इस 30 में से 12 कर दो, 15 कर दो, 18 कर दो, 20 कर दो, जितना कर दो। ये 15-18 करते करते हालत खराब हो जाएगा। तो इधर 40 हो गया, इधर 18 हो गया, 40-18 कितना हुआ? 58 हुआ। और इधर 20 जो क्वेश्चन बचा था, इधर देखो स्ट्रेटजी बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन बचा था, ठीक है, इंग्लिश बचा, हिंदी बचा, उसके बाद क्या हुआ? करंट अफेयर मैथ हुआ। इसमें से मोटा मोटी 10 से 13 क्वेश्चन सही कर लिए। 13 क्वेश्चन हुआ, 58 प्लस 12 ही मान के चलो 70 नंबर। तुमको 100 नंबर नहीं लाना है, 100 नंबर के पीछे नहीं जाना है, बस तुम्हारा यही टारगेट है 70। और कैसे आया टारगेट? देखे 70 क्वेश्चन नंबर कैसे सही हुआ, ऐसे ही। इसीलिए बोले स्ट्रेटेजी बनाओ, रणनीति बनाओ। एग्जाम जो है या परीक्षा, युद्ध जो है मैदान में नहीं जीता जाता है। युद्ध जो है मैदान से पहले और दिमाग में जीता जाता है। तुमको ये पता होना चाहिए कि पहला चक्कर हम कैसा मारेंगे, दूसरा चक्कर कैसा मारेंगे, कोई आगे बढ़ेगा तो उसको कैसे काटेंगे, कोई मेरे सामने है उसको कैसे काटेंगे, उसके बाद हमको फिनिशिंग स्प्रिंट कैसे मारना है, ये सब कैसे बनता है?
ये सब बात बोलते हैं तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, बताओ। ठीक है, ये सब बात बोलते हैं क्योंकि हम भी इससे गुजर चुके हैं, हम भी ये सब चीज करते हैं, हमको मेरा पुराना दिन याद आ जाता है जब हम भी तुम लोग की तरह तैयारी करते थे, बहुत मेहनत से लगन से पढ़ते थे। तो यही सब स्ट्रेटेजी तुम लोग को दिमाग में बनाना है कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल के दिन जाएंगे, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा और कैसे हम जीत के आएंगे युद्ध। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी है और हम हमेशा हम लोग इसी बात करेंगे, कम से कम 50 बार बात करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, पूरा फिट हो जाए। आंख बंद करके भी जाओ तो तुमको एकदम तैयार रखना है अपना स्ट्रेटेजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो दीपक इसी तरह जो क्वेश्चन याद नहीं उसको दिमाग में क्या करना है, 2 बार 3 बार मेरे अगला क्वेश्चन करते करते आंख बंद करके तुमको याद करना है। ठीक है, और कोई उपाय नहीं दीपक, तुमको ही जो है 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन वन लाइनर मारना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा सिलेक्शन। कहेगा मनुष्य में 4 जो है रक्त समूह होते हैं, ए, उसके बाद ए बी और बी और ओ। ठीक है, इतना होता है। कहता है कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसको कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले को। इसीलिए तुम लोग देखे होगे पुलिस वाले या यूनिफॉर्म जॉब जो भी रहते हैं उसके यहाँ पे लिखा रहता है A+, AB+, O-, तो ताकि अगर कुछ दुर्घटना हो गया, घट गया है कुछ भी, तो उसको तुरंत खून क्या है मुहैया हो सके। और तुम लोग के डीएल में भी कोई डीएल बनवाया होगा तो उसमें भी लिखा रहता है, पासपोर्ट बनवाता है उसमें भी लिखा रहता है कि कोई सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो तुरंत रूप से उसको क्या है खून पहुंचाया जा सके। तो इसको ध्यान रखना। वो ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है और एबी वाला किसी से भी ब्लड क्या कैसा ले सकता है। तो उसी में कहता है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर, रिसीवर किसको बोलते हैं, एबी को रिसीवर। एबी जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड का ग्रुप ले सकता है और ओ जिसका है वो किसी को क्या है दे सकता है। इस बात को ध्यान रखना एकदम। कहेगा रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्या हुआ दीपक, अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ, हाँ क्षारीय हुआ। 7 से ऊपर मतलब 7 से माइनस जो जाएगा, ठीक है, 0 से 7 वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से नीचे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्षारीय। जैसे 8.4 समुद्र का जल होता है। ठीक है, 7 यानी पानी एकदम न्यूट्रल रहता है, पानी में चीनी मिलाओगे तो मीठा हो जाएगा, नमक मिलाओगे तो गीला हो जाएगा। ठीक है, वो उदासीन होता है, उसका 7 होता है, ध्यान रखना। कहेगा एक मनुष्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब बताओ ब्यूटी कितना होता है, 120/80 होता है, ध्यान रखना। और उसमें यह भी ध्यान रखना, अगला इसी जगह लिख लेना गूगल पे चेक करके 120/80 को क्या क्या बोलते हैं, ऊपर को अलग बोलते हैं नीचे को अलग, इस जगह लिख लेना, गूगल पे सर्च करके लिख लेना। ठीक है, कहेगा श्वसन में ऑक्सीकरण किसकी मदद से होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। हाँ जीव विज्ञान, अब जगह प्रॉपर आए पॉलिटी में, इसमें क्या नाम है, जीव विज्ञान में, बोटनी में, बायो में। कह रहेगा कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरस्तु को, एरिस्टोटस। क्या चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, चिकित्सा रवि। इसका मतलब बहुत दिन से रिवीजन नहीं हुआ है, यही चीज क्वेश्चन एग्जाम यहाँ आने पे यही होता है ना। सही घर पे रहोगे ना, जब अकेला दौड़ोगे तो लगेगा कि नहीं मेरा तो दौड़ बेस्ट है, लेकिन जब ग्रुप में दौड़ोगे दीपक तब हमको पता चलेगा कि नहीं कितना मेरा कमजोरी है। घर में जब पढ़ाई करोगे ना सब, तो लगेगा क्या कि हम तो सब जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन जब टेस्ट सीरीज मारोगे, जब कोई पूछ देगा, जब जवाब नहीं देगा, तब तुमको असली अपना औकात पता चलेगा कि हम कितना पानी में और हमको कितना मेहनत करने की जरूरत है। अभी से रवि से पूछ रहे हैं, रवि जवाब नहीं दे पा रहा है, इसको समझ में आया कि मेरे अंदर कमी है, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया, घर जाके आज हमको पहले रिवीजन करना है। इतना देर रवि रिवीजन करने में कितना देर लगेगा जी, 1 से 2 घंटा लगेगा ना, 2 घंटा में, क्योंकि रवि सब पढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए डिस्कशन, टेस्ट सीरीज और जो है क्या बोलते हैं क्विज वगैरह बहुत जरूरी है। इसीलिए जब गांव में कोचिंग खोलेंगे ना तो वहाँ प्रॉपर व्यवस्था रहेगा, क्विज भी चलेगा, डिस्कशन भी चलेगा, और वहाँ टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। टेस्ट सीरीज सोचे हैं 200 या 300 रुपया रखेंगे मंथली, अल्टरनेट डे करके चलेगा। ऐसा कॉस्ट रखेंगे कि किसी बच्चा पे बर्डन नहीं पड़े, और जो क्वेश्चन सेट करे उसका भी अपना पॉकेट खर्चा निकल जाए, उसका भी काम बन जाए, बाद बाकी हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा रखेंगे अल्टरनेट डे। आज टेस्ट चला, आज इसका डिस्कशन हुआ, फिर कल टेस्ट चला, परसों उसका डिस्कशन हुआ, इसी तरह से करेंगे। तो लेलक में एगो ये सब चीज काम करेंगे आगे चल के। हाँ कहेगा अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगला है कहेगा सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और गैली क्या है, सेप्टिकमा, ये दोनों जो है सबसे छोटा कोशिका होता है। वहीं
किस पक्षी का जो है या शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे का सबसे कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कहता है पत्तियों का रंग पीला होने के कारण क्या होता है उसमें, कैरोटीन का, हाँ कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की कमी से। कहेगा किसको आत्महत्या की थैली का कहा जाता है, लाइसोसोम को। कहेगा क्या कि आरएनए तथा प्रोटीन का क्या बना होता है, राइबोसोम। राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए तथा प्रोटीन का। इसका जो है तुम जीरोक्स करवा लेना, ठीक है पूजा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े। और ऐसे पूछेगा तब आदित्य 46। ये सब क्वेश्चन को एकदम याद करते जाइए, सब क्वेश्चन दबा के आता है। अभी बिहार में बहुत एग्जाम होने लगा, बहुत ज्यादा, और अगर सिलेक्शन लेना है तो इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। कोई भी छोटा मोटा जो भी नौकरी अभी क्या है पकड़ लेना है, ठीक है। अभी बिहार एसएससी में बहुत वैकेंसी आएगा, बिहार दरोगा में तो आने वाला है, बिहार पुलिस में भी, बिहार पुलिस में और एक लॉट आएगा परीक्षा। तो इसीलिए कोशिश करो कि इसी लॉट में जो है अगले 5-6 महीना इतना दुरुस्त अपने आप को कर ले कि वो निकल जाए। और ये जितना एग्जाम बता रहे हैं तुमको, किधर गया जी, बीपीएससी को छोड़ के, बीपीएससी को छोड़ के, ठीक है, बीपीएससी में भी रहता है 40 से 50 क्वेश्चन रहता है एक्चुअल, ठीक है। इसके बाद जितना एग्जाम है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, ठीक है, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम है, जितना हम पढ़ा रहे हैं सब यूजफुल है। इसमें लगभग जो है 60% प्लस खाली वनडे क्वेश्चन आएगा, इसमें 40 क्वेश्चन लगभग आता है। तो यही सब क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन आएगा, वही स्पीडी से क्वेश्चन से आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो ये है मानव शरीर में करीब कितना कोशिका रहता है, कोशिका होता है, हाँ 5000 अरब कोशिका। कितना कोशिका है, 5000 अरब कोशिका लगभग। कहता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की खोज क्रोमोसोम। इसी से अपने अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं ना। जैसे तुम लोग देखे होगे, तुम लोग का आवाज हो गया, बोलचाल हो गया, चेहरा का रंग रूप हो गया, अपने माता पिता जैसा मिलता है या अपने दादाजी जैसा मिलता है। किसी किसी का दादा का गुण उसके पोता में आता है, ठीक है। ये सब कैसे आता है बताओ, क्रोमोसोम की मदद से, ठीक है, अनुवांशिक। और जैसे देखोगे इसके साथ पॉजिटिव है तो निगेटिव भी आता है रवि। निगेटिव जैसे क्या, अगर तुम्हारे पिताजी को या किसी के फैमिली में क्या है, डायबिटीज है, शुगर है, तो उसमें भी आने का संभावना रहता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऐसा ऐसा कि जिसके गार्जियन में शुगर है उसको गार्जियन का भी ध्यान रखना चाहिए और खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी क्या करना है, बढ़ा देना है। पानी क्या है, ज्यादा पीना है। पसीना क्या है, ज्यादा निकालना है। और उसके बाद क्या, जमीन के नीचे जो गड़ा हुआ सब फल होता है वो नहीं खाना है। जैसे क्या हो गया, आलू हो गया, और हाँ आलू हो गया, प्याज, जमीन के नीचे जो भी, और वो सब जो क्या बोलते हैं, वो सब जो खाते हैं जी, हाँ गाजर मूली, और वो जो ओल ओल बोलते हैं, अलती बोलते हैं, ये सब तो एकदम जहर है, ठीक है। हाँ जो भी है ये सब जहर है, तो ये सब चीज जो है नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ही। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जीन जोहानसन ने, किसने किया था, जोहानसन ने। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है, राइबोसोम। कौन सी है, राइबोसोम है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कहता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, बुल्फिया। कौन सा होता है, बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पत्ती किसका होता है, बैक्टीरिया रिजिया का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो पेज तुम्हारा खुल गया बेटी, इसको जो थोड़ा सही करना पड़ेगा। इसको जरा भी सही करो तो सबको, इसको प्रॉपर अंदर घुसा के देखे जी। तुम्हारे पास कौन सा नोट्स है, देखें इसको, ये नोट्स है तुम्हारा, तब कहाँ से लाए हुए। तो इसमें जो ये पता है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसे टेस्ट टेस्ट मारते हो। इसमें 2 कम करो, पहले तो इसको जिंद मार के अच्छा से वो कर दो, नहीं होता है तो 30-40 रुपया लेगा वो आदमी।
जो स्पाइरल करने वाला होता है ना, या तो इसमें स्पाइरल करवा लो। हाँ तो इतना महंगा खरीदो, इससे तुमको पता है करोड़ों का चीज है ये। 25 रुपया इसमें लगा के इसको क्या करो, तुम्हारे बिहार दरोगा तक। हाँ 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 ये देख रहे हैं सब खाली है जी, कब पढ़ोगे ये सब बताओ। हाँ इसको पढ़ो, ये सब रामबाण बुक है, ठीक है। हाँ हम भी जाएंगे, मार्केट जाएंगे, देखेंगे जो होगा इस टाइप का ना मटेरियल, उसको उठा के लाएंगे। मार्केट जाने का समय नहीं मिल रहा है। तुम लोग को भी बोलेंगे लेके आओ, उससे क्या है कि तुम लोग का ये सब रिवीजन होगा, और इसमें जो VVI होगा उसको हम टिक मरवा देंगे, उसको अंडरलाइन करवा देंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ो, बहुत अच्छा ही बुक है। हाँ हो गया रवि, चलो ठीक है। अभी नहीं, तुरंत जाके बुक खरीद लेना आदित्य, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले जो बुक है उसको खत्म करो। तो कोई बुक खरीदे हो इससे पहले? नहीं नहीं नहीं, किताब को भी दोस्ती नहीं करो, नहीं तो सारा विद्या चला जाएगा उसके पास, ठीक है। तो विद्या अगर बचा के रखना चाहता है, हाँ नहीं, सब चीज से दोस्ती नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन। सुनो, इसको जो हम तुरंत निपटाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जो डिटेल में पढ़ाए हैं ना, उबला कॉपी लेके आना, उससे काम चलेगा। ये केवल है 5 पेज है, रिवीजन पहले करवाते हैं, उबला लेके आना, इसको हालांकि पढ़ते रहना। प्रोटीन का पाचन किसमें प्रारंभ होता है? हाँ बताओ। पाचन का क्रिया मुख से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन का बात कर रहा है। अमाशय से प्रारंभ होता है, किससे होता है? और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिकांश प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो तब छोटी आत्मा। यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो क्या मारोगे? अमाशय से। वही पूजा क्वेश्चन। तुम तो बोलोगे सर हम तो प्रोटीन का पाचन पढ़े, यहाँ नहीं, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक तो प्रारंभ और एक क्या है, अधिकांश। कहेगा अधिकांश प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो इसको जो है ध्यान लिखना, याद करना है। हाँ वही बोल देगा कुछ खाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख से। यहीं पे जो है कौन, लार में कौन सा एंजाइम रहता है? लार में टाइलिन होता है, ठीक है। यही यही घोल मोल के क्या करता है, इसीलिए कहता है खाना कैसे खाना चाहिए आदित्य? निगल के खाना चाहिए, हाँ चबा के। वही बच्चा सबको लत लग रहा है कि मोबाइल देख के खाने का, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो है वो जो है उसका ध्यान उसी पर रहता है, लाइसोसोम ये जो है प्रक्रिया सही से कर नहीं पाता है, चबा नहीं पाता है, और उसका पाचन क्या होता है, दुरुस्त नहीं हो पाता है, इसीलिए। और उसमें 90% क्या होता है, जल ही होता है। लार में क्या होता है, सलाइवा में जल होता है। और जैसे तुम लोग देखे हो जब फिजिकल करते हुए जीभ पूरा सूख जाता है ना, गला सूख जाता है, अब नहीं सूखता होगा, अब भी सूखता है। पहले शुरुआती दौर में हम भी 6 महीना जब दौड़े थे तो पूरा हालत खराब हो गया। उस समय हम लोग का ट्रेनर एक एक घूट ऐसे पानी पिलाता था रवि, इसमें पानी भरा और इसे झुका के आ करवाया, एक घूट पानी दिया केवल, समझे दीपक? जब हम लोग शुरुआती दौर में दौड़ते थे ना, हम लोग का ट्रेनर जो है ऐसे ठेपी रखता था, बोलते सर ऐसे ऐसे हालत खराब हो जाता पानी से, तो उसके बाद लेके एक एक ठेपी पानी पीता था, इसी में लगता था कि अमृत मिल गया, एकदम तसल्ली मिला इतना। उसके बाद में 6-7-8 महीना दौड़े, उसके बाद कोई पानी प्यास नहीं लगने लगा। उसके बाद दौड़ते रहो, 2 घंटा के बाद पानी पीते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहता है कि दौड़ने के बाद जो है आधा घंटा के बाद ORS वगैरह या फिर ग्लूकॉन डी वगैरह सब ले लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वगैरह। तो आदत जिसको हो जाता है उसको फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि पाचन हो गया, ठीक है, मुख से प्रारंभ हो गया। कहेगा पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में, पेनक्रियाज। कहेगा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कलम, हाँ यकृत है, ठीक है। जैसे इसमें भी बेटी सबसे बड़ा लिखा हुआ है ना, तो जैसे यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको क्या करना है, क्या कर दिया, इसको स्टार कर दिया, ठीक है। ताकि इस क्वेश्चन को जब रिवीजन करोगे इसको, तो ये सब जो भी स्टार मारा हुआ उसको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है, उसको क्या करना है, इसको अगर 2 बार पढ़ोगे तो इसको 4 बार पढ़ना है, ठीक है। ताकि ये क्वेश्चन क्या सबसे ज्यादा आता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रारंभ, क्या? हाँ तो वो भी अभी आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है?
तो मेरे कॉपी में सब लिखवाए, तो छोटा नोट्स है, 1 साल पहले पढ़ाए थे। 1 साल नहीं, कितना, अक्टूबर 2022 में, नहीं किसमें शुरू किए थे, उसी समय जो है ना वो किए थे ये सब। उस समय इसका बिहार पुलिस का एग्जाम अक्टूबर में ही होने वाला था जी पिछले बार। उसी समय घर पे बुला के सबको डेली पढ़ाते थे, 1.5 महीना 2 महीना लगभग पढ़ाए थे, घर पे बुला के उसी समय बनाए थे नोट्स, उसमें हम भी खूब पढ़ते थे। ठीक है, तो उसी समय ये नोट्स दिए थे, अक्टूबर 2023 का। 23 है कि 24 था रवि? अक्टूबर 23 अक्टूबर था, अक्टूबर 2023 था। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, फिर 24 में एग्जाम हुआ और अभी चल रहा है 25 में उसका फिजिकल हुआ अभी। ठीक है, तो अक्टूबर 23 में ही पढ़ाए थे, समझे? अक्टूबर में एग्जाम ही था, अगस्त सितंबर सब में ही पढ़ाए थे 2023 में। कहेगा मनुष्य के वृक्क की संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या 2। कहता है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, यूरिन डिस्चार्ज करता है? 1.5 लीटर। ठीक है, हाँ 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर प्लस ही ये होता है, एक जो है बायोलॉजिकल ये चीज है। अब पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा जी? है जनरल परसेप्शन धरना है, लगभग मनुष्य क्या बात हो रहा है। कह रहे मनु मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, और बच्चे में 300, बच्चे में कितना होता है? 300 होता है। कह खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8। ठीक है, हाँ पूरे रहेगा तब, कहीं 28 रहता है, कहीं 29 रहता है। ठीक है, 28 या 30। ठीक है, कुल कहेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हाँ स्टेपिज, किस में बजता है? कान में। कहेगा कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा करता है? कौन करता है? हार्मोन। किसका करता है? हार्मोन करता है। उसके बाद कहेगा मस्तिष्क को, ये मास्टर ग्लैंड को क्या कहता है? ये पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहेगा मेडुला ग्रंथि किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को। ठीक है, मेडुला ग्रंथि। कहेगा इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, कहेगा शरीर की वृद्धि, उपापचय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। ठीक है, शरीर का वृद्धि, बड़ा घटना, लंबा चौड़ा होना, ये सब उपापचय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? किसके कारण होता है? लाइकोपिन। हाँ ब्यूटी, तुम बात हो, तुम हाइट ना पियो अपना, नहीं ना पियो, कितना हाइट आता है? आज जाके घर में दीपक से बोल के हाइट क्या करना है अपना? लड़की को कितना हाइट चाहिए? 1.55 मिनिमम। 1.62 हो जाए, 65 हो जाए, 70 हो जाए, सब चले, लेकिन मिनिमम। हमको तुम्हारा हाइट का डाउट लग रहा है, ठीक है, तो तुमको हम बताते हैं, चिंता नहीं करना है। हाइट का डाउट, अरे डाउट होगा तब ना डाउट को दूर होगा, समस्या होगा तभी समाधान होगा। समस्या नहीं रहेगा जिंदगी क्या लगेगा? नीरस लगेगा। ठीक है, इसलिए समस्या आना भी जिंदगी में जरूरी है, तब आदमी अपने को पहचानता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक दवाई का नाम तुमको बताते हैं। ठीक है, ये दवाई का नाम है इसका, तो क्या दवाई का नाम है? दिख रहा है? ये तुमको दवाई मंगवाना है, इसका नाम है हाइट वेदा। क्या नाम है? हाइट वेदा। देखो ये, अब हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये जो है, तुम खाए हो हाइट वेदा? हाइट वेदा तुम खाए हो? अच्छा वो दे देना ब्यूटी को। सुनो कहानी, ये हाइट वेदा मेरे पास कैसे पहुंचा, पता है इसका कुछ कहानी? हाँ हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारे गांव की वो लड़की है सोनी कुमारी, पहचानते हो उसको? हाँ, राजेश सर की बेटी है सोनी कुमारी, पहचानते हो? तुम भी पहचानती हो? वो क्या कर रही थी लगातार, सुनो इधर ध्यान दो दीपक, वो लगातार, उसके पिताजी भी बहुत परेशान थे, हमसे मिलते थे, बोलते थे ऐसे, तो 2 बार 3 बार फिजिकल दी थी बिहार पुलिस का, समझे दीपक? सुनो जी, बिहार पुलिस का फिजिकल दी थी, पीटी निकाल लेते थे, ठीक है, उसके बाद दौड़ भी निकाल देते थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला भी सब निकालते थे। लास्ट में जब हाइट आता तो उसका कितना पुरता था,
कभी 0.4 से, कभी 0.5 से, क्या होता है उसका हाइट से क्वालिफाई हो जाती है, डिस्क्वालीफाई। इस बार उसके पिताजी हमको मिले तो बोले कि हो गया बेटी फिजिकल करे, वाह ये तो बहुत खुशी बात है। तो बताया कि नहीं चलो अब मिठाई खिलाबो, चलो हो गलो। भाई मोनी जो है उसी की बहन है जी, सोनी जो है ना, सोनी मोनी की बहन है, अपनी बहन है, हाँ बड़ी बहन है। तो उसके पिताजी मिले तो बोले कि भाई फिजिकल एकरो हो गया है। हम कहे कि अगर जकरो फिजिकल हो गया बिहार पुलिस बनी, देखना तुम लोग के गांव से बनेगी सोनी, और बनेगी तो यहाँ भी बुलाएंगे उसको, यहाँ भी क्लास की है, कुछ दिन की है, लेकिन क्लास की है, ठीक है। तो वो जो है उसको हम फोन करके पूछे कि कैसे सोनी हाइट बढ़ाई ऐसे वैसे, तो बताई। वो तो जीता जागता उदाहरण है, अपने मन से नहीं बोले, वही बोली थी कि हाइट बेटा जो है हम सर दवाई खाए, प्रॉपर खाए, ठीक है, और उसके बाद फिजिकल भी एक्टिविटी किए, रोज आधा घंटा लटकते थे हम, आधा घंटा रोज जो है सैंडिस में जाके लटकते थे, एक्सरसाइज करते थे, स्ट्रेचिंग करते थे, फुल दौड़ भाग करते थे। उससे क्या है मेरा हाइट बढ़ गया 1.5 सेंटीमीटर। हाँ वो क्या हुआ, खिंचा गया। और ये जो है क्या नाम बताते जी, हाइट वेदा उसको सपोर्ट किया उस चीज करने में। खाली दवाई खा लिया तो क्या हाइट बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी ना, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको बोले, क्योंकि हमको तुम्हारे हाइट में डाउट है। 155 सेंटीमीटर अगर यहाँ होगा हाइट तो वहां छटा जाओगी, वहां जो है थोड़ा सा 1 से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा ही रहना चाहिए, 156 या 156.4, 5, 6, 7 या फिर 157, ठीक है। लड़का का तो कैटेगरी वाइज, लड़का ओबीसी में ईबीसी हो गया ना 160, और इसका 165 जनरल का, और BC1 BC2 का, हाँ तुम्हारा 165 पूरेगा रे, तुम तो एसएससी जीडी के लिए फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे, 167-68 प्लस होगा एसएससी जीडी का, उसमें हो जाएगा तो बहुत जलवा होगा। सेंट्रल सीआरपीएफ में जाओगे, अकेले भाई हो, तब सीआरपीएफ में क्या करोगे, सीआईएसएफ में जाना। संसद बनेगा, संसद ऐसे बन जाओगे जी, सीआईएसएफ में जाओगे ना तो एनटीपीसी हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, या भारत सरकार का महारत्न कंपनी का सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको होता है, सीआईएसएफ को। और सीआरपीएफ क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये क्या होता है, बटालियन है, रिजर्व बटालियन है। इसको जंगल में, दौड़ देहात में, कहीं भी रिजर्व में भेजा जा सकता है, तो इसमें थोड़ा खतरा होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिया जाता है सीआईएसएफ को। तो ये किसे जाओगे, एसएससी जीडी के थ्रू, 3 थ्रू जा सकते हो। एक है एसएससी जीडी के थ्रू बनोगे क्या, कांस्टेबल, इससे क्या बनोगे, कांस्टेबल, सुनो समझाते हैं, कांस्टेबल, ठीक है। दूसरा जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, एगो 12th बेसिक पे होगा, ठीक है, एगो 12th बेसिक होगा। तीसरा जो है तुम्हारा होगा एसएससी के थ्रू, वो कौन, दिल्ली वाला, वो वाला दिल्ली वाला जो एसएससी होता है भारत सरकार वाला, उसके थ्रू क्या बनोगे, इसमें दरोगा बनोगे, इसके थ्रू दरोगा बनोगे, वो वाला जिसमें दिल्ली पुलिस भी आता है, इसी में दिल्ली पुलिस भी आता है इसके थ्रू। और चौथा जो बॉस होता है सबका, वो कौन लेता है, यूपीएससी, ये भी ग्रेजुएशन इसको बोलते हैं एसी, क्या बोलते हैं, एसी, और इसको बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। और ये जो है यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, और ये एग्जाम को दोगे, हम भी दिए, 5 अटेम्प्ट दिए इसका, एसी का। इसके थ्रू तुमको क्या लगेगा, 3 स्टार मिलेगा, ठीक है, 3 स्टार मिलेगा। और सब बटालियन का ये लीडर होता है, ऐसा जो है, मतलब 50-50, 60-60 का 2 बटालियन, 50 को एसएससी जीडी का लड़का इसके अंदर आता है, इसका कमांड होता है, ये ऑर्डर देता है, तो ये सब कहीं भी गोलीबारी कर सकता है, कहीं भी कूदफात कर सकता है, कुछ भी। तो ये बॉस किससे बनता है, ये यूपीएससी से। भारत में जितना भी पावरफुल पोस्ट है, उसका सबसे बड़ा ऑफिसर जो है वो किससे बनता है, यूपीएससी से, चाहे वो आईएएस हो, ठीक है, आईपीएस में हो या आईपीएस हो या कुछ भी हो, ये इससे बनता है। तो तुम लोग पास इसका भी है, असिस्टेंट कमांडेंट इसको बोलता है। ये सब इलीगल काम है, बात है, ठीक है, ये सब बात में तुम दिमाग मत लगाओ, तुम चुपचाप तैयारी करते रहो। अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भरो, ग्रेजुएशन होने में कितना दिन है तुम्हारा, ग्रेजुएशन हो गया है जी, तुम बताए काहे नहीं, दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकलेगा दरोगा वाला, उसी में रहता है। अच्छा ठीक है,
दिल्ली पुलिस का जब निकलेगा सब इंस्पेक्टर का, उसी के साथ साथ ये भी निकलता है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में। हाँ हाँ, तो उसको भर देना। और यूपीएससी का एग्जाम होगा एससी का, इसको भरना, ठीक है, उसमें होगा। कहेगा टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपिन। किसके कारण? लाइकोपिन। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4, इसलिए मनुष्य स्तनधारी है। कहता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 65 से 80%। समझे? इतना जल होता है। क्या मनुष्य के लिंग निर्धारण में पुरुषों के कौन से क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? XY, ना कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पे, ठीक है। कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। हेलो अरविंद, अरविंद, हाँ हाँ, तो करवा ले। हाँ तो चला जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और वो अच्छा से करवाइए, बढ़िया से, दिल लंबा से बोलो। दूर बोल रहा है नहीं कि तरफ पहले नहीं बात बोलना चाहिए हो। कितना दूर जा रहा हूं, परेशानी है, कितना समय निकला। अच्छा जे सब करवाओ जरा, ठीक है। अगर हां हां अपनी बिना काम कर ले पहले होगा जाना नहीं, तो वही लेना है, ठीक है। आपने करवा लो बढ़िया से, ठीक है। हाँ चलो, कहाँ थे हम लोग जी? हाँ तो ये जो है, हाँ थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन। केल्विन, कल रवि चर्चा हुआ था, केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 98.6, ठीक है। उसी तरह लिख लिया करो, जैसे वो लिखा ना, कलम एक रखो तेजी से लिख लिया करो। लिखने से क्या होता है? दिमाग को संकेत जाता है, फटाक से याद होता है, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा इसमें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पढ़ाई कर रही हो बेटी? हाँ पढ़ाई कर लो। इस बार नहीं हो पाएगा तो फिर जो है घर जाएंगे, तुम्हारे बोलेंगे अब इसका शादी ब्याह करवाइए, और इसका कोई उपाय नहीं है। इसी बार पढ़ो तो पढ़ो, बनो तो बनना है तो बनना है। हाँ चलो अगला देखो। मानव शरीर में कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है? 20 प्रकार का। कितना? 20 प्रकार का। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम सब होता है, लेकिन कौन सा तत्व नहीं होता है? यूपीएससी में पूछा था। सी भी नहीं होता है, लोहा भी नहीं होता है, ठीक है। तत्व का बात हो रहा है, विटामिन अगर बोलेगा तब उधर। मनुष्य के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपो एक्जिमा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यही है, न्यूरॉन। कहेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है, ठीक है। कहेगा यीस्ट का उपयोग किसमें होता है? डबल रोटी, पाव रोटी बनाने में यीस्ट का होता है, किण्वनीकरण ढंग से। और उसके बाद क्या कहेगा? रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा बताओ, जैसे तुम रेलवे का ड्राइवर का एग्जाम देने जाओगे, एलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट, वहां पे तुम्हारा आंख का चेकअप होगा, ठीक है। आईटीआई का डिग्री किया हुआ रहोगे तो वहां पे आंख का चेकअप होगा, और वहां कौन सा रंग आ जाएगा जो तुमको ड्राइवर बनने नहीं दिया जाएगा? बताओ। इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वो कौन सा रंग होता है? लाल। और तुम जोर से बोला करो, तुम कॉन्फिडेंस से बोला करो, ठीक है, तब तुम्हारे अंदर वो चीज आएगा। और फुल अटेंशन रखा हो क्लास में, फुल अटेंशन। लाल और हरा। सिग्नल में कौन सा कलर होता है? लाल, हरा, पीला होता है ना, बेसिकली ज्यादातर कौन होता है? लाल और हरा। लाल का क्या मतलब हुआ है? रुक जाने से। तुम लोग आते हो ट्रेन से, होटल पे कभी कभी रोक देता है, तो तुम लोग तो तुम लटकिए आते हो, तो देखते हो कौन सा कलर आता है। हाँ तो पहली बात तो लटक फटक कर नहीं आना है, ठीक है। हाँ तो उसमें लिखा था ट्रैक्टर के डाला में लिखा रहता है। क्या रहता है डाला में लिखा हुआ? ट्रैक्टर के डाला में क्या लिखा रहता है? तो लटक ले तो बेटा गेले, ऐसे लिखा रहता है ना उसमें। तो लटकना नहीं, ट्रेन में लटकना नहीं, कहीं लटकना।
तो लटक फटक के नहीं आना है रवि। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में भी, ठीक है। कुछ हो गया खुदा न खास्ता या कुछ भी हो गया तो समझ रहे हो, हाँ, तो वो सब काम नहीं करना है तुमको भी ब्यूटी। गाड़ी छूट जाएगा क्या करना है, घर में लाइव देख के आना है, टेम्पो पकड़ के आना है, लेकिन लटक फटक के नहीं आना है, ठीक है। हाँ, तो कौन सा लाल अगर रहेगा तो कौन कलर हुआ, इसका मतलब गाड़ी को रुकना है। हरा रहेगा इसका मतलब थ्रू है, गो थ्रू। और पीला रहेगा तो धीरे धीरे, देखो तीनों चलते हैं, हाँ, धीरे धीरे आपको निकलना है, देखते सुनते समझते हुए। हाँ हाँ, तो ये चीज होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर होता है, लाल और हरा। तुम जो क्या करोगे, रफ कॉपी लेकर आया करो, खाली तुम जो लाले हरा लिख दिया करो, ठीक है। ऐसे ये है ना, ये नहीं लिखो कि कलर ब्लाइंडनेस, खाली लिखो लाल हरा, खाली लिख दो लाल हरा है, रफ कॉपी है, लिखो लाल हरा। कल से तुम लोग को लाल बोर्ड वो लेके आना है, लाल हरा, और घर में क्या करना है, इसको जाके इसी को देखना है, ताकि हम लाल हरा लिखे थे काहे लिखे थे। जब दिमाग में जोर डालोगे ना, बुद्धि एकदम क्या हो जाएगा, चाणक्य की तरह शार्प हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नहीं लिखो, आंसर से क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। आंसर से क्वेश्चन बनाओ कि अगर लिखे हैं लाल हरा तो क्या क्वेश्चन हो सकता है इससे। देखो ट्रेन का क्वेश्चन हो सकता है, सिग्नल का क्वेश्चन हो सकता है, देखो कलर ब्लाइंडनेस का। एक क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन निकल गया है, समझे ना। तो दिमाग को शार्प बनाओ एकदम। रंग वर्णांतता क्या कहते हैं, डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वासियोर का तथा मरासमस बीमारी किसके कमी से बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। मनुष्य की पसलियों में कितनी हड्डी होती है, 12 जोड़ा यानी 24 हड्डी। कहता है शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य क्या करता है, सेरिबेलम। जैसे तुम लोग दौड़ के आओगे ना तो शरीर से पसीना निकल जाता है, क्यों निकलता है बताओ, शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अंदर का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, कितना है 37। मान के चलो अभी अगर यहाँ का टेम्परेचर 38 डिग्री है, थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, 48 डिग्री है ज्यादा होगा, और 58 डिग्री हो जाए क्या है, हालत खराब हो जाएगा। वही 37 डिग्री से टेम्परेचर हो जाए 32 डिग्री, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। 32 डिग्री से हो जाएगा 22 डिग्री, थोड़ा ठंडा लगेगा। 22 डिग्री से 12 डिग्री हो जाएगा तो क्या लगेगा, पूरा ठंडा। और 12 डिग्री से -4 डिग्री हो जाता है। अभी जर्मनी का वही टेम्परेचर है, वहीं अभी बहान गई है, -4 डिग्री रहता है, -5 डिग्री वहां टेम्परेचर रहता है जर्मनी का, बर्लिन का, ऐसा वहां ठंडा है एकदम। चलो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1350 ग्राम होता है। रक्त दाब की माप किससे होती है, किस नियंत्र से, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो हमको रूबी का याद आ जाता है ना रवि, बताओ। रूबी आती थी बीच में, फिर देखो उसको बीच में चस्का चढ़ा था कि बिहार पुलिस बनना है, 2 दिन आई थी, फिर उसका जोश ठंडा हो गया, ठीक है। मेंटेन रखो, ठीक है। हमको दौड़ना नहीं है, क्या करना है हमको, रोज चलना है, रोज 1 कदम चलना है। 30 दिन में कितना कदम चलोगे, 30 कदम चलोगे मिनिमम। फास्ट चल सकते तो और अच्छी बात है, हा? अरे दौड़ने का मतलब वह कहावत, एगो बात बोले, तुमको माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करना है तो तुम एक के बार जाओगे, सांस फूल जाएगा, मर फूल गए, गिर गए, वो हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कोई जीवन क्या है, एक मैराथन है, एक लंबा लड़ाई है, लंबा युद्ध है। तुम बैठे रहोगे, बैठने पर नहीं काम चलेगा ना। तुमको रोज घर से निकलना है, ट्रेन को पकड़ना है, टेम्पो से पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, यहाँ आना है, यहाँ से पढ़ के ज्ञान अर्जित फिर जाना है। और कोई लड़का है घर में बैठा हुआ है, सोया हुआ, मोबाइल देख रहा है, रील देख रहा है, किसका जिंदगी संघर्ष में और जीवन बेहतर होते जा रहा है, बताओ। क्योंकि तुम जीवन को बेहतर करने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो, रोज हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या जरूरत कोई पड़ा है तुमको। सेफ जोन में बैठे हो, दुकान में आए, कूलर पंखा लगा हुआ है, कस्टमर आया, सारी जार को बेच दिए, 500 रुपया कमाओगे, मस्त जिंदगी, कोई दिक्कत है। लेकिन इससे ग्रो नहीं कर पाओगे। 500 क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800, 1000, 12, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाओगे, जिंदगी में कुछ वैसा कर नहीं पाओगे। जिंदगी सीमित, क्योंकि वही 4x4 के रूम में रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए उस पिंजरे से क्या हो, अपने आप को बाहर निकालो, देखो दुनिया क्या है, सीखो, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, सशक्त हो, मजबूत हो, और फिर जाके क्या है, अच्छा जीवन जीने के लिए सब बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन।
मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक एंजाइम। मृत आरबीसी किसमें नष्ट होता है? यकृत में। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? मानव शरीर का सबसे, हाँ, और अग्नाशय मानव की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलो इतना सा रिवीजन किए, बताओ इतना सब पेज करने में रिवीजन कितना समय लगे? 1 2 4 पेज हम लोग रिवीजन किए। तुम एक काम करना, इसको जो है घर लेके जाओ, तुम वहां पे क्या करना है तुमको? फोटो स्टेट करवा लेना है या फिर लिख लेना है। ठीक है, हाँ, कल तुम लोग वो लेके आना तो जी, जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है, सबको हम भी क्लासरूम में ही चिपका देंगे। वहाँ है ना खाली, सबका चिपका देंगे। उसका खाली अपना वो कर देना। सब लोग एक चीज करोगे, 2 चीज, उसमें 2 चीज को झाँप देना। जो भी हमको दोगे, एगो डेट ऑफ बर्थ को ऐसे कर देना, समझे, मिटा देना, ताकि कोई तुम्हारा प्राइवेसी को देख नहीं पाए। और दूसरा क्या है? जाति को, जिस भी जाति से आते हो। वैसे हम लोग तो बहुत कम आदमी है, सब जानता है कौन कौन जाति से बिलोंग करता है। हाँ, और तीसरा मोबाइल नंबर। 3 चीज करना है। एक तो क्या है, अपना जो है कास्ट, उसमें जो सर्टिफिकेट में होगा, उसमें जो दिया हुआ है, उसको क्या करना है, करका से पूरा ढक देना है, ताकि वो किसी को पता नहीं चले। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, इसको भी क्या करना है, गीज मीज के बराबर कर देना, ताकि कोई जान नहीं सके कि इसका उम्र कितना हो रहा है, छोटा है बड़ा है। और तीसरा क्या है, मोबाइल नंबर। और सबको यही चिपकाएंगे, रोज आओगे रोज देखोगे। और जिस दिन सिलेक्शन होगा तब तुमको यहाँ से बुलाएंगे, तब यहाँ से जाएगी पूजा ऐसे ऐसे, तब सबको देखा कि देखो यही मेरा रोल नंबर था, यही मेरा था, इसी रूम में हम क्लास में पढ़ते थे, रोज आते थे, देखते थे, और अभी मेरा सिलेक्शन। समझी पूजा? यहीं पे चिपका देंगे, सब लेके आना। ठीक है, ये स्पेशल बैच है, और हमको किसी भी हाल में तुम लोग को बिहार पुलिस बनाना है। ठीक है, मेहनत हम करेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा, तुम लोग भी बस उसी तरह मेहनत करो एकदम। चलो अब थोड़ा सा ये निकालो, स्पीडी। आधा घंटा समय है हम लोग के पास, स्पीडी निकालते हैं। पहले महत्वपूर्ण संगठन निकालो तो 47 नंबर पेज, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तुम्हारा बुक क्या हुआ आदित्य? हाँ, तुम लोग फिर वो लगा देंगे, तुम पे फाइन लगा देंगे। ठीक है, एगो लड़का फाइन लगा देना। ये सब चीज से कोई कंप्रोमाइज मत करो, तुम्हारा जिंदगी का सवाल है, समझ रहे हो? एक एक दिन कितना कीमती है। समझे जी? ये सब चीज मत क्या करो आदित्य, और बहानाबाजी सब जो है ये सब चीज क्लास के बाहर ही रखो। यहाँ आओ तो ईमानदार रहो, एकदम ईमानदार, ऑनेस्ट रहो, बी ऑनेस्ट। चलो पेज नंबर निकालो 47। यहाँ कह रहा है संगठन, कहेगा आत्मीय सभा। क्वेश्चन कई बार आया है, 100 बार से ज्यादा आया होगा। बिहार दरोगा निकाल लो, बीपीएससी निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, बिहार एसएससी निकाल लो, सब जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। आत्मीय सभा का संगठन का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ये किस वर्ष स्थापना किए थे? तीनों इंपॉर्टेंट है। 1815, तीनों इंपॉर्टेंट। ये मैचिंग के लिए दरोगा में पूछता है, मैचिंग के लिए। ठीक है, तुम्हारा दरोगा का तैयारी चालू है जी, दरोगा का तैयारी करोगे तब बिहार पुलिस बन जाओगे। ठीक है, इतना श्योर है। चलो, ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ईस्वी कब, किस ईस्वी में? पूजा तीनों को हाईलाइट मारो, तीनों को, नाम, संगठन और ईयर, तीनों को। यंग बंगाल, ये कौन किए थे? हेनरी बेबियन डेरेजियो। ठीक है, कब किए थे? 1826 में। इस चीज को ध्यान रखना है कि यंग बंगाल का जो है यूथ बंगाल, यंग बंगाल, हेनरी डेरेजियो। कहेगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी कई बार क्वेश्चन आया। तुमको क्या करना है, इसको बार बार रिपीट करना। बाप रे, किसका क्वेश्चन भर दियो एकदम, तुमको बोले ना हाईलाइटर से करना है, इससे बताओ पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तुमको क्या बोलना है? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र ठाकुर। ये तुम्हारा कॉपी है, बुक है तुम्हारा, इसको बुक दो तो अपना, इसको दो तो इसका बुक। अभी करोगे तो किसका नुकसान होगा बताओ? अपना बुक पे अपना कमांड करो, तुम मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, नुकसान तुम किए हो, उसका हर्षाना ये दोनों क्यों भरेगा? मोबाइल निकालो। चलो यहाँ बीच में बैठो, यही बगल आओ, इसको बीच में बैठाओ, अच्छा बगल में बैठाओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको बैठाओ बीच में। देखो यहाँ ये सब चीज कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बैठो यहाँ, इसको देखो बुक, इसको। ठीक है, तुमको क्या करना है, दिमाग में बोलते जाना है, दिमाग में बोलते जाना है। ठीक है, घर में लाइब्रेरी में भी
इसको एक बार देख लेना है, जो क्रिकेट वाला पूछे थे उसको देख लेना है, और कल पुस्तक वाला याद करवाए थे ना, पुस्तक वाला जितना नंबर पेज था उस सबको लाइब्रेरी में सबको देखना है। इस पे डेली 1 घंटा देना है लाइब्रेरी में तुमको। हाँ, तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, कब किए थे स्थापना, 1839। कहेगा प्रार्थना समाज, ये क्वेश्चन तो बताओ, ये क्वेश्चन जो है आत्माराम पांडुरंग किए थे, इसके सहयोग से, क्या नाम है, एक सहयोग से, हम बताओ यही पढ़ के गए थे दरोगा में, ठीक है, और यही क्वेश्चन आ गया था, और वहां ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन ये वाला था ही नहीं, और एक आदमी थे उनके सहयोग से किए थे, तो वो वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन था, वही ऑप्शन दिया था, ये क्वेश्चन हम गलत करके आ गए थे। हाँ, नाम उनका भूल रहे हैं, कौन थे, इनके सहयोग से, हाँ, प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज, हाँ यही थे, बगल में लिखो, MGR इसको बोलते हैं, महादेव गोविंद रनाडे के सहयोग से कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग, बगल में लिखो, यही क्वेश्चन दरोगा में जब तुम लोग को दिखाएंगे ना, यही क्वेश्चन सेम दरोगा में पूछा था, और ये क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन नहीं था, MGR, क्या नाम है, हाँ वो नहीं पता है, महादेव गोविंद रनाडे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन किए थे स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, कब, 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे, मैडम ब्लावेस्टिकी और कर्नल अल्काट, ठीक है, कब, मद्रास के अडियार में 1875 में, कब किए थे, 1875। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किए थे, हाँ ऐसे ही बोलना है, स्वयं विवेकानंद, कब, 1897, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा सत्य शोधक समाज, ये तो क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, ज्योतिबा फुले, कब, 1873। और एक क्वेश्चन यही पूछा है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, हाँ तो बगल में लिखो उसे गुलामगिरी, ताकि तुमको हमेशा याद रहे, ठीक है, वो लिखते हुए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद आए तो लिख देना है, ताकि तुमको वो पढ़ते ही वो याद आ जाए। ऊपर में भी लिख सकते हो रवि, ऊपर में लिखो गुलाम, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, मतलब तुमको एक काम करना, इसको हर पेज में एक इन्फॉर्मेशन लिखना, हर पेज में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बुक, ये बुक तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से जैसा चाहो वो करो एकदम, गुलामगिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो आ गया, सत्य शोधक समाज, ये आया था ना, ज्योतिबा फुले, उसके बाद क्या, विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर 1912, हॉर्वर्ड ब्लॉग, सुभाष चंद्र बोस, कब, अब बताओ, इसका कहानी पता है रवि, कैसे हुआ था, बताओ, फॉरवर्ड लीग का गठन कैसे हुआ था बताओ, 1938 और 39 में पढ़े हो ना, त्रिपुरी इस अधिवेशन हरिपुरा में, गांधी जी और बहुत लोग इस पे दबाव बना रहे थे, ये कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, तब इसके बाद इस्तीफा देके किसका गठन किए थे, यही फॉरवर्ड ब्लॉक का, फॉरवर्ड लीग के, उसके बाद ये बहुत ज्यादा सक्रिय हुए थे, बहुत ज्यादा। चलो इसके बाद, हाँ फॉरवर्ड लीग का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी, ये भी पढ़े हो ना, 1923 में क्यों हुआ था रवि, किस बिहाफ में हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ वो सहयोग आंदोलन जो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए, और बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए, तो क्या हो गया, ब्लैंक का स्थिति आ गया। उसके बाद क्या किए, यही दोनों मोतीलाल नेहरू जो है चितरंजन दास के सहयोग से क्या किए, स्वराज पार्टी का गठन किया। तो यही सब चीजें तुमको जो क्लास में सीखने को मिला 1923 में है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये कौन किए थे, अब्दुल गफ्फार खान। कहेगा होम रूल लीग का स्थापना कौन किए थे 1916, इसमें भी हम लोग देखे हैं, आगे चल के गरम दल नरम दल क्या हुआ था, 1916 में एक ही हो गया था ना, 1907 में अलग हुआ था, 1916 में एक हो गया था, यहीं पर हुआ था। और उसके बाद अगला है इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा, इसको स्टार मारना इस जगह, ईस्वी मदन मोहन मालवीय, 1915 याद करना, 1915, ठीक है।
1915, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1915 हो गया ये हिंदू महासभा सद भारत संघ, इसी को अंग्रेजी में लिख दो तो इंडियन एसोसिएशन बगल में, क्योंकि अंग्रेजी में ही पूछता है क्वेश्चन मिला। इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ, इंडियन, क्या संघ को बोला था इंडियन, यूनियन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। किसको? कांग्रेस। चलो अगला ये देखो, अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? विलियम जोन्स। कब किए थे? 1784 में। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो 1905 ईस्वी भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा गदर पार्टी, देखो आ गया ना, कौन किया था स्थापना? लाला हरदयाल। अब गदर पार्टी कहानी रवि याद है तुमको? बताओ गदर पार्टी क्या हुआ था, बताओ। तो यही बोलते हैं, ये जो हो रहा है, रुको अभी अभी क्या बताएं, ये जो हम लोग पढ़े, जो लूसेंट जो वो क्या बोलते हैं, ये जो अभी पढ़े और ब्यूटी के कॉपी जो करवाए, ये सब क्या हो रहा है तुम लोग का? रिवीजन हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। गदर पार्टी तो केवल लोग पढ़ेगा 1913, लेकिन अब कंसेप्ट जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा दरोगा में कंसेप्ट का, वहां पूछ देगा और घुसा के अंदर पूछ देगा कि कहां से कहां तक चला था जहाज, कौन वो किए थे, उसके बाद इसका प्रमुख कारण क्या था, तब कैसे जवाब दोगे बताओ तो? कैसे जवाब दोगे? पढ़े तो कहीं नहीं हो इस टाइप से, केवल पढ़े हो ना अखबार गदर पार्टी का स्थापना, लेकिन गदर पार्टी का कैसे स्थापना हुआ सैन फ्रांसिस्को में, क्या आधार था, लाला हरदयाल कैसे किए, स्वर्ण सिंह भकना क्यों वो किए, उसके बाद भारतीयों का जो आवाज को बुलंद करने के लिए क्या प्रयास किए, गुरुमुखी में जो है इनका अखबार छपने लगा, गदर का मतलब होने लगा क्या? विद्रोह, विरोध होने लगा ना। इतना कुछ कैसे जानोगी ब्यूटी? यही कंसेप्ट है, इसीलिए क्लास पकड़ना जरूरी है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो पूछ पाता है दरोगा का, ऐसे देखो 50 प्लस 30 प्लस 20, इसको रखो, ठीक है, यही को लिख लो। 50 क्वेश्चन क्या होगा? फैक्चुअल। कैसा क्वेश्चन होगा? फैक्चुअल। एक नंबर जैसे पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? बोले थे भारत संघ, कौन किए थे? बताओ। ये क्वेश्चन किस किस कैटेगरी का है? पूछेगा फॉरवर्ड लीग का गठन कौन किए थे? फॉरवर्ड लीग का गठन कब हुआ था? उसके बाद पूछेगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। कहेगा कि जो है ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद कहेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? ब्लाविस्टिकी और कर्नल कॉट। ये सब किस कैटेगरी क्वेश्चन है दीपक? किस कैटेगरी क्वेश्चन है? ये सब एक नंबर है, इसको बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फैक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद 30 क्वेश्चन आ जाएगा इसी टाइप का कि जो ब्रह्म समाज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता, भारतीयों को अधिकार दिलाना, भारतीयों के हित में बात करना, चौथा था उपरोक्त में से सभी। तो वो क्या हो जाएगा? कैसा कैटेगरी क्वेश्चन आ जाएगा? कंसेप्ट। कैसा आ जाएगा? कंसेप्ट। पूछ देगा कि जो है भारतीयों को, जो विदेशों में भारतीय रहते थे, विशेष कनाडा अमेरिका में, ठीक है, उसके अधिकार को बुलंद करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा संस्था का गठन हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना हुआ था ना, उसी के बाद को ये क्या हुआ? कंसेप्ट। ऐसा कहीं नहीं, ऐसे इस बुक में नहीं रहता है, तो ये सब कैसा आएगा? कंसेप्ट आएगा। और भी कई लोग, और 20 क्वेश्चन जो आएगा ये क्या आएगा? हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर, ठीक है। तो तुम लोग को अभी तैयारी किस पे हो रहा है, ज्यादा फोकस किस पे करना है? 50 और 30 पे। ये जो अभी काम चला 50 और 30 का काम चल रहा है, अभी 80 का काम चल रहा है, ठीक है। और 80 में कितना टारगेट रखी हो? 80 में कितना? 55। 55 में ज्यादा टारगेट नहीं रखो, 55। और इधर 20 में से कितना? 12, कम से कम मिनिमम 12 लेके आओगे जी। हिंदी में वही संज्ञा सर्वनाम विशेषक कर्म धारय समास ये सब पूछ देगा, ये सब 12। मैथ में 4 मार्क के आओगे, 6 में 5 मार्क के आओगे, मोटा मोटी 12, 5 2 7, 5 1 6, 60 से 70 नंबर का टारगेट है केवल। और जब मारोगे, जब इसमें और कमांड हो जाएगा, इसमें और कमांड होगा, तो 5 से 10 नंबर का क्या है? एडवांटेज ही मिलेगा, ठीक है। तो आराम से 72 75 80 नंबर में आराम से एकदम
सीना ठोक के जाओगे और सिलेक्शन लेके आओगे। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी रहेगा। तो अगला देखो, अभिनव भारत की स्थापना कौन किए थे? बी.डी. सावरकर। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? शर्मिला खान। कब? 1906 में। पढ़ी हो ना मुस्लिम लीग का गठन किस तरह से हुआ था, क्यों किस तरह से ये सब क्या आगा खां और ये सब जाके मार्ले मिंटो से मिलना था शिमला में, मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ, सांप्रदायिक पंचायत हुआ था ना, कल भी हम लोग रिवीजन किए थे। उसके बाद क्या? खिलाफत आंदोलन, अली बंधु, ठीक है, सैयद बंधु और अली बंधु, ये था 1919 में। गांधी जी यहीं पे क्या हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में बाद में सरोजिनी नायडू बोली थी। और आगे चल के आजाद हिंद फौज का गठन कौन किया? रास बिहारी एक है घोष, एक है बोस। क्या करना है? बोस 1942 में। तो याद हुआ तुम लोग को? तो ऐसे पूजा याद हुआ? पहले बढ़िया से बॉडी लैंग्वेज करो, बढ़िया से रहो, क्लास में एकदम पूरा एक्टिव रहो, एकदम फुल एकदम। चलो अब कल का कितना किधर बचा था जी? इसी में तो बहुत टाइम लग जाता है एकदम। कितना नंबर कल पढ़ रहे थे हम लोग? 33 में हम लोग ये पढ़ लिए थे ना, शिक्षा वाला सब हो गया था। अब 95 वाला पढ़ेंगे ना, 1556 वाला। चलो इसको खत्म करके क्लास छुट्टी देंगे तुम लोग को। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध दे देती है। 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था दीपक? 4 बताओ। उसके बाद 1761। तीनों युद्ध को याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। ठीक है, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, चलो रवि याद है। द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और मराठा। ठीक है, मराठा का इसमें सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया था, यही था। देखो एक दिया हुआ है, तुम लोग तीनों बोल दिए, समझे? एक क्वेश्चन से देखो 3 क्वेश्चन याद हो गया। अगला है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? देखो इस बात को ध्यान रखना, यही तिब्बत है, जो कि चाइना इसको अधिकृत कर लिया है। ठीक है, और यही है मानसरोवर झील। और यहीं पे कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कैलाश यही है, कैलाश मानसरोवर झील। यही भोला बाबा जो यहीं बसते हैं, यहीं पे कैलाश है, यहीं पे निवास है भोला बाबा का। और हाँ, यहाँ से 2 नदी निकलती, इधर पूरब की ओर सिंधु नदी और इधर पश्चिम की ओर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यही ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे होते हुए तिब्बत चीन होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में घूमती है, घुसती है। इसका अलग अलग जगह नाम है, यहाँ पर अलग नाम है, यहाँ पर अलग नाम है। जमुना है, उसके बाद पद्मा है, फिर यहाँ मेघना है। ठीक है, तो इस चीज को मानसरोवर झील, यही ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हो गया था? हाँ, वेरी गुड रवि। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और यह विजयनगर साम्राज्य किस नदी तट पर स्थित है? हाँ, तुंगभद्रा। और इसका विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? अभी कर्नाटक के अवशेष हम्पी। कहां पर? हम्पी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। तरित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके कारण से होता है? विषाणु यानी वायरस। उसके बाद कहेगा मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। देखो क्वेश्चन आया ना। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कहेगा संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर स्थित है। कहेगा हीरा का चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें परावर्तन अपवर्तन सब घर पे देख के आओगे तुम लोग, परावर्तन अपवर्तन प्रवर्तन सब देख के आओगे। कहेगा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु कौन थे जिसने गुरु नाम की जीवनी लिखी थी? अंगद देव। हाँ, ठीक है, सिख के बारे में सब पर क्या होगा? कल वही देखो, कल पहले वही रिवीजन करवाएंगे सिख धर्म। अगला है, रोम शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए?
अब इसके आगे बताओ, इसके आगे अगला स्टेप, अगर नहीं लौटा है तो क्या होगा? धन विधेयक कौन घोषित करता है? धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक का अनुच्छेद किस में वर्णित है? 110। हाँ हाँ, इसको पूर्व सहमति अनुमति दिया जाता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी टाइम देखो तो है, कल ट्रेन आ गई थी? कैसे दौड़ के पकड़ी थी? दौड़ के नहीं पकड़ना है। चलो एक और रिवीजन करवाते हैं तुम लोग को। चलो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसको लेके पढ़ो, उसको रिवीजन करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पेज नंबर 47। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या है? बहुउद्देशीय मतलब क्या? उद्देश्य कैसा है? अभी क्या नाम? मुझे इसका नाम, तुम्हारा नाम भूल जाते हैं बीच बीच में, क्या नाम देता है जी? अनिकेत? हाँ? आदित्य। आदित्य, आदित्य विजन से तुम्हारा नाम रखेंगे, आदित्य विजन। ठीक है, ये बताओ आदित्य, तुम्हारा नाम बताओ कितना बड़ा जो है उसका जो है मल्टी ब्रांड शॉप है, हर जगह बिहार के बड़े बड़े शहरों में है आदित्य विजन। ठीक है, तो ये बताओ आदित्य, बहुउद्देशीय मतलब क्या हुआ? उद्देश्य, उद्देश्य जैसे जैसे, ठीक है, जैसे तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? संसद बन गए, उसके बाद क्या करोगे? तुम लोग को यही बोलते हैं आदमी, लाल बत्ती लाल बत्ती। जब हम पढ़ते थे वहां दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते तो लड़का सब बोलता था लाल बत्ती के लिए पढ़ते हैं, लाल बत्ती पावर के लिए। लाल बत्ती आ गया, फिर क्या करोगे? संसद बन गए, चलो संसद बन गए, उसके बाद क्या करोगे? ऐसे टुकुर टुकुर करोगे, देखो गले, उसके बाद जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा। उद्देश्य जो है होना चाहिए, तुम लिख के आना, हमको बताना, हम पर्सनली देखेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य था नदी को इस रूप में रूपांतरित करना जहां कई सारे क्रियाकलाप हो सके। क्या है? जैसे उसमें नौकायान होगा, फिशिंग होगा, मछली पालन होगा, उसके बाद क्या है? टूरिज्म के लिए क्या है? हॉटस्पॉट बनेगा, वो चिड़िया वगैरह सब के लिए क्या है? हॉटस्पॉट बनेगा। उसके बाद क्या? बिजली उत्पादन वहां पे होगा। उसके बाद क्या है कि पानी को स्टोर रखने से क्या होगा? पानी को अगर स्टोर रखेंगे तो क्या है? जमीन का लेवल पानी का क्या है? डाउन नहीं जाएगा। कई सारे क्रियाकलाप के वजह से क्या किया गया? कई सारा योजना शुरू किया गया, उसमें से जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें जैसे पहला पढ़ते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। और किस राज्य में है? पंजाब में। ठीक है, उसके बाद हमको ये बताओ कि इंदिरा गांधी नहर सतलज ब्यास पे, ठीक है, राजस्थान में है। उसके बाद कहेगा हीरा कुंड बांध परियोजना। महानदी उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी कहां पर है? हम देख रहे थे बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि ये परियोजना या ये घाटी, नदी नहीं पूछ के राज्य पूछ दिया था। ठीक है, अगर तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस राज्य में जो है अभी चल रहा है प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये राज्य को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग को फुल तैयार होके जाना है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा पर, देख लिए नागा अर्जुन सागर किस नदी पर? किस नदी, कहां पर? तेलंगाना। कहेगा फरक्का बैराज कहाँ है? गंगा नदी पर। और कहाँ स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। काकरापाड़ा परियोजना कहां पर? गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी कहां पर? गुजरात। रिहंद परियोजना कहां पर? रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना कहां पर? केरल में। टिहरी बांध परियोजना कहां पर? किस राज्य में? उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कहां पर? कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल परियोजना कहां पर? कश्मीर में। स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर? स्वर्ण नदी पर। कहां पर? झारखंड में। इसी नदी के तट पर क्या है? जमशेदपुर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये नदी परियोजना कावेरी नदी कहां पर? कर्नाटक। मेट्टूर बांध परियोजना कहां पर? कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी गुजरात। दुलहस्ती परियोजना चिनाव
कश्मीर, ये तो बहुत वीवीआई है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है, किस राज्य में, कर्नाटक। कहा मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है, हाँ मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। पूजा कैसा लगा पढ़ के, कॉन्फिडेंस लगा, आया, लगता है कि सर 75 दिन अगर रेगुलर पढ़ लेंगे तो इस बार सर भगवान भी आ जाए तो हमको बिहार पुलिस बनने से नहीं रोक सकता, लगता है ऐसा। हाँ तो वही एक कहावत इसी में है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है ना। तो बस यही है, खुद पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है, जितना पढ़ा है उसको ध्यान से सुनना है। देखो फिर दोनों गप कर रहा है, क्लास खत्म नहीं हुआ है ये भी, जब तक जो है हम बाहर नहीं निकल जाए तब तक भी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ये भी क्लास चल रहा है। और गप सब में क्या करना है दीपक, कम, तुम देखते हैं ज्यादा गप करते हो, तुमको गप थोड़ा कम करना है, क्योंकि सीरियस विद्यार्थी का ये सब पहचान है, सीरियस विद्यार्थी अकेला चलता है, अकेला रहता है, चिंतन करता है, सोच विचार करता है, ज्यादा गप सब नहीं करता। गप करोगे उसका भी दिमाग डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा भी। इसीलिए पूरा फोकस, क्लास आओ तो 1.5 घंटा 2 घंटा किस पे फोकस करना है, फुल क्लास पे। उसके बाद घर जाओ आराम से, जो है तुमको कहाँ जाना है अभी, धुरियान पकड़ के घोघा नहीं उतर जाना, डायरेक्ट साहिबगंज जाना है। कौन झरना है जी, मोती झील है, मोती झरना में गर्मी पड़ रहा है, चलो नहा सुना के आएंगे, शाम को फिर लोकल पकड़ के आना, ठीक है। लेकिन क्लास में जब क्या है, प्रॉपर क्लास में एकदम पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद आराम से करते रहो, ठीक है। तो अभी बताओ कितना अच्छा चीज बता रहे थे, वो भी नहीं सुन पाया, तुम भी नहीं सुन पाए, सुने कैसे होगा बताओ, अब मोबाइल तुमको निकाल के देखना पड़ेगा यूट्यूब पे। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू क्लास।